सैलरी 365 डेज 365 दिन काम करता हूं विदाउट सैलरी 365 डेज काम करता हूं। एक ध्येय है, मेरा देश रोग मुक्त हो, मेरा देश नशा मुक्त हो, मेरे देश के चरित्र का निर्माण हो, देश की आध्यात्मिक शक्ति जगे। और इसके साथ साथ एक और खास बात, इस देश में कितनी दरिद्रता, लिटरेसी, पॉवर्टी, गंदगी, भूख और कुपोषण से कितने लोग मरते, कितने लोग अनपढ़, कितनी बेबसी। और दूसरी तरफ देश का करीब 300 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने स्विस बैंकों में जमा कर दिया। तो हमारा यह भी संकल्प है, हम इस देश को रोग और नशा मुक्त तो बनाएंगे ही, चरित्र निर्माण तो करेंगे ही, कैरेक्टर बिल्डिंग करना, देश की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना, जागृत करना, लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर और बाहर जमा देश के काले धन को देश के विकास में लगाना और इस देश को बेईमानी और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना, यह भी बड़ा सपना है हमारा। आप ये सब काम भी होगा और ये देश जो विश्व गुरु रहा, दोबारा से भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व के आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक महाशक्ति भी बनेगा। और ये गौरव हम अपनी आंखों से देखेंगे जब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। भाई बहनों, आज वक्त कम है और मैं सबसे देर में पहुंचा हूं यहां। अब कार्यक्रम का समापन का वक्त चल रहा है और आप भोर से, मुझे लगता है कितने बजे से कार्यक्रम चल रहा है? 11 बजे से 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी ये हमारे हजारों लाखों भाई बहन एक भाव लेकर के, एक आस्था विश्वास लेकर के पूज्य संतों का दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए और पूज्य संतों के दर्शन के साथ साथ भाई अशोक जी को अपनी शुभकामनाएं। जब इतने हजारों लाखों व्यक्तियों की शुभकामनाएं एक व्यक्ति के साथ होती हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य अशोक जी का क्या हो सकता है। और मैं आज इस मंच पर बहुत से महापुरुष आकर के गए, उन सब महापुरुषों का और हमारे परम पूज्य वंदनीय श्रद्धेय सिंगलेश्वर महास्वामी जी का, जो हमारे पूज्य सबके प्रिय भाई अशोक जी के गुरु जी हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसा व्यक्तित्व हम सबको दिया है। महाराज जी को वंदन है। और मैं क्या बोलूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं बाबा तूने पहले पेट हिलाया तो दुनिया का पेट हिलने लगा। सब हिलाते हैं, सबसे, आपको भी कल से करना है सबको। अब तूने राजनीतिक उथल पुथल भी शुरू कर रखी है। मैंने कहा हमको कोई राजनीति नहीं करनी है, हमको बाबागिरी करनी है, नेतागिरी नहीं करनी है, लेकिन इस देश में अब अच्छे ही लोग नेतागिरी करेंगे, भ्रष्ट और बेईमान लोग नहीं करें। ऐसी से देश के अंदर एक शक्ति खड़ी करनी है, वो हो रही है। देश का निर्माण भी होगा, क्योंकि देश की नीतियां तो राजनेता ही बनाते हैं। भाई बहनों, मैं बस आज आपसे इतना ही कहना आया हूं, हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम सब आर्य पुत्र हैं, सब ईश्वर पुत्र हैं, और हमारी जिंदगी में छोटा सपना नहीं होना चाहिए। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अपमान है। फिर से सुनना, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार, अपमान है। हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं, बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जीना और अपने आप को भी कभी छोटा मानना ही नहीं। मैं ईश्वर पुत्र, मैं भारती का, मैं मां भारती का यशस्वी पुत्र, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का, सत्य का, धर्म का प्रतिनिधि हूं, प्रहरी हूं। ऐसे अपने भीतर एक पावन संकल्प संजो करके हर पल ऊंचे भाव में, ऊंचे विचारों में जीना
ऊंचे चरित्र के साथ जिंदगी को जीना। आप सबको फिर से अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ और सबसे यही अपेक्षा करता हुआ सब जीवन में सदा निरोगी रहें, निर्भय रहें, निर्विकार रहें और गुरु को, भगवान को, धर्म को, सत्य को, देश को केंद्र में रख करके, फिर से सुनना, बिना आधार के कोई चीज टिकती नहीं है। तो हमारे जीवन का आधार तत्व क्या है? गुरु, शास्त्र, वेद, भगवान, सत्य, धर्म, ये हमारे जीवन के आधार तत्व हैं। गुरु को, भगवान को, धर्म को, सत्य को, वेद को आधार बना करके जीना जीवन को। थोड़ा दूसरी ढंग से बोल रहा हूं, अपनी मन की फ्रीक्वेंसी कहां जोड़ के रखना? गुरु के साथ। देखो, जहां से हमारा चैनल जुड़ा होता है वैसे ही चित्र और वैसी आवाजें हमें आती हैं। तो हमारा चैनल किससे जुड़ा रहना चाहिए? गुरु से, भगवान से, धर्म से, सत्य से। तो कोई खराब मैसेज आएगा ही नहीं, कोई खराब इंट्यूशन आएगा ही नहीं, खराब बात मन में आएगी ही नहीं। फिर डिवाइन इंट्यूशन होगा, डिवाइन इंस्पिरेशन होगा, डिवाइन नॉलेज मिलेगा। तो आज ये अंतिम बात, अपने जीवन में किसको केंद्र में रखना है, किसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, किसको आधार बना के जीना है? गुरु को, भगवान को, वेद को, शास्त्र को, धर्म को, सत्य को, सेवा को, देश को आधार बना करके, गुरु को केंद्र में रख करके, भगवान को, सत्य को, सेवा को, देश को केंद्र में रख करके जिएंगे तो जीवन में कभी भी अशुभ होगा ही नहीं, सदा ही सदा कल्याण ही कल्याण होगा। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। ऐसे ही हम सदा कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सबको, पूज्य संत चरणों को मैं मेरा फिर से प्रणाम। भाई अशोक जी को एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओम तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम। ये वेद की ऋचा से प्रार्थना कर रहे हैं भाई अशोक जी के लिए। 100 साल तक ये अपनी आंखों से भगवान का सौंदर्य देखते रहें, सबके अंदर भगवान के ही रूप को देखते रहें। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः शाम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। और ये शतायु होने की केवल अशोक जी के लिए नहीं, आप सबके लिए भी प्रार्थना कि ये भी 100 वर्ष रहे और हम ऐसे ही 100 वर्ष तक इनका उत्सव में सम्मिलित होते रहे। सबके लिए प्रार्थना, सबके जीवन उत्सव बने, सबके देह देवालय शिवालय बने और ये भारत दोबारा से ऋषियों और क्रांतिवीरों के सपनों का देश बने। बोले भारत माता की। जरा आगे वाले तो जय बोल रहे हैं, पीछे वालों की भी जय का उद्घोष सुनाई दे। भारत माता की वंदे वंदे। आप सबको भी मैं आह्वान करता हूं, आप भी भारत स्वाभिमान के इस व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में सदस्य और कार्यकर्ता बन करके इस यज्ञ को आगे बढ़ाना। सबको प्रणाम, सबको वंदन। ओम शम ओम शांति।